12-20 में आ रहा है। आंदोलन के समझौते में तय हुआ था कि मंत्री के इस्तीफा के अलावा जितने भी एफआईआर हुए हैं देश स्तर पे, राज्य स्तर पे सभी एफआईआर हटा लिए जाएंगे, सभी गिरफ्तारियां रोक दी जाएंगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। चला रही है और राज्य सरकारें उनकी मदद कर रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग का ये आज सांकेतिक धरना है और आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि वास्तविक रूप से छात्रों को न्याय न मिल जाए। इसका आंदोलन पहली बार है क्या? 24 में भी बड़े स्तर पे हुआ था। तो कहाँ प्रधानमंत्री जी कानून तो बनाए कि एक एक माफिया को जमींदोज कर देंगे। एक माफिया का नाम बताइए पूरे बिहार में और देश में कि माफिया जमींदोज हुआ। संजीव मुखिया बिहार का सीबीआई हिरासत में था, उसको 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल किया, उसको जेल से बाहर कर दिया, क्लीन चिट दे दिया। आपके न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन है, वो किया गया है। और जिस तरह से बात करें कि जो लाठी बरसाई गई है पुलिस के द्वारा, इसके खिलाफ हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर जी, आप 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए गर्दनीबाग में, क्या कुछ है धरने का? देखिए, जब आंदोलन के समझौते में तय हुआ था कि मंत्री के इस्तीफा के अलावा जितने भी एफआईआर हुए हैं देश स्तर पे, राज्य स्तर पे सभी एफआईआर हटा लिए जाएंगे, सभी गिरफ्तारियां रोक दी जाएंगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार पुलिसिया जुल्म बढ़ता जा रहा है, बिहार में भी और देश स्तर पे लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, अवैध हिरासत हैं, गैर कानूनी पुलिस डिटेंशन है और बाकायदा घरों तक बच्चों को जाके धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं, बाकायदा नोटिस जारी किया है कि कोई भी आंदोलन में पकड़ा जाएगा या आंदोलन में जाएगा तो उसका हम लोग कैरियर बर्बाद कर देंगे, उन बच्चों का डिग्री रोक देंगे, उनको फेल कर दिया जाएगा। तो जो इस तरीके का पूरे देश स्तर पे मुहिम भारत सरकार चला रही है और राज्य सरकारें उनकी मदद कर रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग का ये आज सांकेतिक धरना है और आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि वास्तविक रूप से छात्रों को न्याय न मिल जाए। जो छात्र की मुख्य मांग थी, वो मांग कहीं ना कहीं देखा पूरा होता हुआ दिख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हमने देखिए, मुख्य मांग तो शिक्षा सुधार था, पेपर लीक न हो उसका मुख्य मांग है। उसमें एक मांग जरूर थी कि शिक्षा मंत्री प्रथम दृष्टया गुनाह को स्वीकार करें, लेकिन इसके बाद सारी कार्रवाई मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन में भी प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगा था और कहा था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देंगे। 6 साल हो गया, नहीं हुआ। ये नीट का आंदोलन पहली बार है क्या? 24 में भी बड़े स्तर पे हुआ था। तो कहाँ प्रधानमंत्री जी कानून तो बनाए कि एक एक माफिया को जमींदोज कर देंगे। एक माफिया का नाम बताइए पूरे बिहार में और देश में कि माफिया जमींदोज हुआ। संजीव मुखिया बिहार का सीबीआई हिरासत में था, उसको 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल किया, उसको जेल से बाहर कर दिया, क्लीन चिट दे दिया। आपका बेदी राम है, एमएलए बना दिया उत्तर प्रदेश में उसको। वहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो माफिया था पेपर लीक का, उसका नाम क्या है, संजय कुछ करके है, उसको राज्य मंत्री बना रखा है भाजपा। तो ये माफिया कानून बनाते हैं माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए नहीं, वास्तविक रूप से विरोधियों को तंग करने के लिए। लेकिन प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं देश के शिक्षा मंत्री, क्या लगता है वो पेपर क्या योग्यता है? प्रहलाद जोशी के भीतर क्या योग्यता है वहाँ मंत्री बनाए गए? शिवा की चड्ढीधारी के होने के अलावा कोई योग्यता? चलाना तो उन्हीं चड्ढीधारियों को है। धर्मेंद्र प्रधान की आड़ में आप सीसीटीवी फुटेज मंगा लें मंत्रालय का कि आरएसएस के कौन 3 पदाधिकारी दिन भर बैठ के फाइल देखते थे वहाँ, वो तो आराम से निकल जाएगा। सुनील आम्बेडकर वहाँ के नेतृत्व में सब हो रहा था, वो तो सारे बच गए गुनाहगार। चूँकि सीबीआई इसमें जांच करेगी नहीं, सीबीआई जांच तो अमित शाह को कराना है और अमित शाह क्या किए, सारे माफिया को छोड़ देते। इसमें काहे के लिए कोई कार्रवाई होने जा रही है? अब जिसको सचिव बनाया विभाग चलाने के लिए, वो कृषि का 1.25 करोड़ रुपए सब्सिडी खा के बैठा हुआ है, खीरा खेती। बताइए, 1.25 करोड़ रुपया खाली खेती का सब्सिडी ले लिया। वो आज पर शिक्षा सचिव हो गया। मंत्री एफसीआई का मंत्री था, उसमें 3000 करोड़ का घोटाला है गरीबों के अनाज का, और वो शिक्षा मंत्री हो गया। ये शिक्षा मंत्री थोड़ा ना बनाया गया है, ये माफिया बैठा दिए गए कि ये और तेजी से इस तरह के कांड को अंजाम दिया जा सके। आप जिस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ कई नेता को भी गिरफ्तारी किया गया, कई विधायक हैं वो गिरफ्तारी कर दिए गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसको? गिरफ्तारी जो हुई है ये तो समझौते के विपरीत हुआ है ना, प्रधानमंत्री के कहने के विपरीत हो रहा है ना। उन्होंने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी।
सारे FIR हट जाएंगे, फिर भी कैसे हो रही है ये बात? आप मीडिया में इसको लेकर के बताइए इस राज्य को, देश को, कि नहीं सरकार आतंक फैला रही है। एक अंतिम सवाल लेंगे, आपने बोला कि बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन बच्चों के द्वारा भी देखा गया कि प्रशासन पर वो पत्थरबाजी के तोड़ फोड़ किए गए। इनके ये जहाँ भी तोड़ फोड़ की खबरें आ रही हैं उसमें ज़्यादातर RSS और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो आंदोलन को बदनाम करने के लिए आंदोलन के में छात्र की भेष में घुस करके पत्थरबाजी करते हैं, नकाब पहन के। दिल्ली में भी किया था लोग, यहाँ भी ये किया है लोग। पुलिस जांच करे, ऐसे लोगों को पकड़ लेगी तो ठीक है, नहीं तो पुलिस के ही आदमी लोग हैं तो क्यों पकड़ेंगे और क्यों जांच करेंगे? ऐसा तो AK-47 से भी हाँ, खबर तो यही था कि AK-47 चला, वो तो सवाल आपका पिछड़ रहा था। ये आप सोच रहे थे कि हमें बोले हैं बात। ये तो कभी बिहार भर में फायरिंग किया लोग, जहानाबाद में फायरिंग हुई है, सिवान में फायरिंग हुई है, औरंगाबाद में फायरिंग हुई है, कटिहार में फायरिंग हुई है, छपरा में फायरिंग हुई है। बहुत जगह फायरिंग की खबरें नहीं दिखाई गई, बहुत जगह खबरें दिखी हैं। तो सरकार कहाँ कार्रवाई कर रही है ऐसे प्रशासन पे लोगों को कि जब जन अभियान होते हैं उसमें पुलिस का रोल लॉ एंड ऑर्डर तक होता है, इस तरह से गोली चलाने का थोड़ा ना काम होता है। तो आप सुन रहे थे RJD के सांसद सुधाकर सिंह आज एक दिवसीय धरना पर गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं और क्या कुछ कर रहे थे। जो पुलिसिया बर्बरता अपनाई गई थी, जो बच्चों पर लाठियाँ चलाई गई थी, इसके खिलाफ आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दिवसीय धरने में बैठे हुए। क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस तमाम खबर पर न्यूज़ के साथ